स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में कुछ बच्चों को डाउट्स रहा है कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो उसको हम फिर से बता चुके हैं। ठीक है, और आज अब इस सेशन में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे कंटिन्यू हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और आज का सेशन तो और भी अच्छा होने वाला है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमारा R-1 कॉम्प्लीमेंट चलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश किया करें और लाइक किया करें। देखिए, पिछले हम कॉन्सेप्ट में आपको RS कॉम्प्लीमेंट बता चुके थे। आई थिंक RS कॉम्प्लीमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। RS कॉम्प्लीमेंट में एक फॉर्मूला बताए थे हम। अगर बच्चों को याद है तो कमेंट करें, बाकी हम आपको बताते हैं। देखिए, RS कॉम्प्लीमेंट में हम आपको फॉर्मूला बताए थे R⁻n-n। ठीक है, ये हमारा RS कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था, जहां पे कैपिटल N हमारा नंबर था जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, और R क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स था, नंबर ऑफ डिजिट्स थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा R-1 कॉम्प्लीमेंट। इसी कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन तो नहीं कहेंगे, मगर एडिशन भी करते हैं, मगर स्पेशली ये सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम इससे कर लेता था। ठीक ना। तो अब देखिए, ये जो हमारा सेशन है इसमें R-1 कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो RS कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 10s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट, 16s कॉम्प्लीमेंट और हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। ये 4 कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे किसमें, RS कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए, अब हमारा जो पढ़ना है वो R-1। तो R-1 में कौन कौन से आ जाएंगे हमारा, तो R-1 यानी कि 15s, या इसको हम लिख सकते हैं F's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 15 को हम हेक्साडेसिमल में F लिखते हैं, तो यहाँ पे F कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फिर यहाँ पे हम 9's कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 7's कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये वाला कॉम्प्लीमेंट हमारा R-1 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है R⁻n माइनस R⁻m माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ हमारा कैपिटल नंबर है वो नंबर होता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बड़े आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। माइनस वाला जो m दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू। अगर इस इक्वेशन में इंटीजर वैल्यू है तो सॉरी, इंटीजर नहीं होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, और ये वाला जो n है वो हमारा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक ना। आप सही से इस चीज को बना लीजिए।
RS कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या निकाल रहे थे? 10s कॉम्प्लीमेंट, 16s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट और हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सारे कॉम्प्लीमेंट निकल रहा था। और इसमें हमारा क्या निकलेगा? f कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 7s कॉम्प्लीमेंट और 1s कॉम्प्लीमेंट, इससे हमारा ये निकलेगा। क्या है? कुछ नहीं है, देखिए ये हमारा r -1 यानी कि जो बेस रहेगा उससे एक कम, ठीक है। बाद में अभी तो हम फॉर्मूला से सिखा रहे हैं, बाकी आपको एक ऐसा ट्रिक बता देंगे, आप डायरेक्टली करते जाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का, ठीक है। चाहे अदर नंबर्स का भी डायरेक्टली करते जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इजिली एकदम विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ओरली भी कर सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आ जाता है तो, ठीक है। तो ये चीज फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसके थ्रू ये वाला निकाल सकते हैं और इसके थ्रू ये निकाल सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला में अब चीज हमको समझने वाली चीज है कि इंटीजर वैल्यू क्या होती है और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। क्या समझना है? इंटीजर वैल्यू क्या होती है और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कोई भी नंबर दे रखा है 245.68, मान लीजिए ये वैल्यू दे रखा है, तो इसमें क्या है कि ये जो वैल्यू है ये हमारा इंटीजर हो जाता है, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारा फ्रैक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रैक्शनल होते हैं। फ्रैक्शनल क्यों होते हैं? फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, जैसे 1/2 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं ना, इसका 0.5 हो जाता है, तो ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें अगर फ्रैक्शनल वैल्यू रहे तब क्या इस्तेमाल करेंगे, नहीं रहे तब क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं। तो RS कॉम्प्लीमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल हम पिछले वीडियो में हम इसको सारे सेशन को बता चुके हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं। आज हम r-1 कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए अब एग्जांपल लेके हम लोग इस चीज को सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। लाइक और शेयर जरूर किया करें सेशन को। देखिए हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं 23.20, ये हमारा डेसिमल में है, ठीक है। और इसको r-1 कॉम्प्लीमेंट हमको ज्ञात करना है। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिख रहे थे, r⁻n - r⁻m - n, यही फॉर्मूला लिखे थे हम। पॉइंट वाला इसलिए लिए, ये -1 था, पॉइंट वाला इसलिए लिए ताकि आपको दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही साथ में क्लियर होता चले। अब r देखिए 10 टू द पावर इंटीजर वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 माइनस इंटीजर वैल्यू कितनी है? 2 है, 10 टू द पावर माइनस का 2 -23.20, ये हो जाएगा। अब देखिए अब तो बाकी कैलकुलेशन है, इसको हम 100 - 1/100, ठीक है, -23.20, ठीक। अब देखिए 100 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.01 -23.20, ये माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे तो हमारा 100 माइनस 23.21, बाकी आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही है, 100.00 डिवाइड बाई 23.21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ये हमारा, यानी कि ये हमारा 76.79, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइंड ऑफ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिख लीजिएगा फाइंड ऑफ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम में जो भी मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा आर या आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम रह रही है तो एक बार और इस चीज़ को रिवाइज करके देख लीजिए। एक और एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको। बाकी आप अपने बुक वगैरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम 245.00, इसमें बच्चों को दिक्कत होगा थोड़ा सा, तो उसके लिए अब देखिए एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए r 10⁻³ माइनस 10⁻⁻0, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिजिट कुछ नहीं है। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है ना, इसीलिए हम इसको 0 मान लिए। माइनस 245। ठीक, अब देखिए, अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ 10⁻³ को हम इतना लिख सकते हैं माइनस, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा -1 होती है। ठीक, तो -1 -245, अब डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो 1000 माइनस 246 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 754 हमारा ये इसकी r-1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप लिख सकते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट। कितना हो जाएगा 754। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। स्क्रीन शॉट के लिए टाइम दे देते हैं, उतने में आप स्क्रीन शॉट कर लिया करिए। क्वेश्चन है हमारा 11011.11। इसका हमें क्या करना है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, फिर वही काम, फॉर्मूला बार बार लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, तो r⁻n-r⁻m-n, यही है फॉर्मूला। 2⁻1 2 3 4 5 हो गया, माइनस 2⁻, कितना हो जाएगा -2 होगा, माइनस 11011.11। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम क्या बताए थे अब आपको, r⁻n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 के बाद n बार 0, ये चीज बताए थे, ये चीज हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। तो 2⁵ है, अब ये r कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 के बाद 5 टाइम 0 माइनस 2⁻²। अब इसका मतलब आपको समझना है कि 2⁻² का क्या मतलब हो जाएगा। तो 2⁻² का मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद
जितना माइनस रहेगा उतने के बाद 1 कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा 0.01, 2 डिजिट के बाद है ना, इसीलिए 2 डिजिट के बाद इसको कर दिए माइनस 11011.11। अब तो आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 0, ये देखिए 1 1 1 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी हम ऐड कर लेंगे 1 1 0 1 1.11, हमको 0 1 ऐड करना है। तो ये 1 1 0 हो जाएगा, कैरी हमारा 1 बचेगा, 1 + 1 0, कैरी हमारा 1 बचेगा, कैरी फिर यहाँ आया 1 1 0, कैरी 1 बचा, फिर यहाँ पे आया 0 1 बचा, 1 यहाँ 1 1, ये हो गया, ठीक है। माइनस 1 1 1 0 0.00, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करो 1 0 0 0 0 0, हमारा 0 0 1 1 1, ये सब्ट्रैक्शन है। तो ये 0 0 0 का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 2 गया ना, यहाँ से 2 गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया 2, और 2 से यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 2 गया, तो 2 में से 1 जाएगा 1, बाकी 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 0। ये हमारा कैसा कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया, ठीक है। कैसा निकल के आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब देखिए पॉइंट वाली बात रही, यहाँ पे पॉइंट 0 0, यहाँ पे भी 0 0, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं पॉइंट 0 0, ठीक। अब देखिए, अब ट्रिक समझिए आप, ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है कि किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी 1 होते हैं उसको 0, और जितने भी 0 होते हैं उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए आप लोग, किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी 0 होते हैं, 0 को हम 1 में और 1 को हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर है, इस नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करना है 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो यहाँ पे हम 0 0 1 0 0.00, यही चीज तो आया है, ये चीज आया है ना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम का, ठीक। बाकी अदर भी नंबर सिस्टम के लिए ट्रिक है, तो वो धीरे धीरे सब आपको समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और समझ में आता जाएगा, और इजीली वे में आप करते जाएंगे, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे 1 1 है, समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। तो आप ये चीज़ दिमाग में ना रखिए कि हमको नहीं समझ में आएगा। ऐसा क्या चीज़ है कि नहीं समझ में आएगा? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो किसी को ना समझ में आए। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए और फोकस होना चाहिए उस पर कि नहीं, हमको ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, सीखना है और समझना है। तो आप उसको बेसिकली समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं दूसरी बार देखेंगे, हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे, एक बार लिख के देखेंगे, रिटन में करके देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। एक बार बुक से हम पूछ के देखेंगे, अपने से एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। और जितना ही जिस सब्जेक्ट से भागेंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही वीक होता जाएगा। तो आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि हमें सीखना है, सीखने के पर्पज से आप पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आप जरूर सीख पाएंगे और सीखेंगे।
तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब अदर नंबर सिस्टम को लेकर देख लेते हैं हम लोग। अदर नंबर सिस्टम में मान लीजिए हम 2 4 5 6, ये हमारा बेस 8 में, इसका हमें 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? 7s कॉम्प्लीमेंट। फिर वही चीज करेंगे हम, सारा प्रोसेस वही है फॉर्मूला का। तो हम करें, फॉर्मूला लिख लेंगे हम r टू द पावर n माइनस r टू द पावर माइनस m माइनस n, यही फॉर्मूला है। r हमारा यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा। 8 टू द पावर 3 माइनस 8 टू द पावर माइनस 0, क्योंकि हमारा फ्रैक्शनल कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0, माइनस 2 4 5। इससे क्या है कि आपका सब्ट्रैक्शन भी क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, हम क्या बताए थे? वही फॉर्मूला, r टू द पावर n की वैल्यू 1 के बाद n बार 0, ठीक है। तो 1 के बाद 3 बार 0, माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, माइनस 2 4 5। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्शन आप सीख लो फिर से। 2 4 6 माइनस, यहाँ तो इजिली वे में सीख लोगे। ये देखिए, बोरो देगा 8, यहाँ से फिर इसको देगा 8, फिर यहाँ से आएगा तो 8, यहाँ पे क्या बचेगा? 7, यहाँ पे क्या बचेगा? 7, क्योंकि 1 दे दिया फिर इसको, फिर 1 दे दिया इसको, ठीक है। अब देखिए, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2, फिर यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, या 7 में से 2 जाएगा 5, तो हमारा क्या बचेगा? 5 3 2, ये किस में बचेगा? बेस 8 में। ये हमारा 7s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और काम क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक और काम कर सकते हैं आप। अब देखिए, ये फॉर्मूला में फॉर्मूला ना लगा के, अगर जितना कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, ठीक है, जैसे कि देखिए इसका 7 कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? जितने डिजिट हैं, ठीक है, उतनी टाइम्स r-1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r-1 ही तो कह रहा है, r-1 ही कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो r-1 कर लेंगे, तो r-1 7 होगा, तो 3 डिजिट है, यानी कि 3 टाइम्स 7 माइनस डायरेक्टली जो नंबर दे रखा है 2 4 5, 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल की बात रही, तो डेसिमल में जितने भी n की संख्या जितने रहेगी, नंबर ऑफ डिजिट जितने रहेंगे, उतने टाइम्स हमारा 9999 करके, और बाकी जो नंबर रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली आ जाएगा इसका भी। तो पहले तो आप लोग फॉर्मूला और बेसिक्स सीखिए, फिर उसके बाद ये सारे ट्रिक तो आप अपने आप भी कर लेंगे, ठीक है। बाद में हम इस चीज़ को फिर से आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमारा कॉम्प्लीमेंट का सेशन समाप्त हो रहा है। हम दोनों कॉम्प्लीमेंट बता दिए हैं, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉम्प्लीमेंट पे प्रैक्टिस करिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। आप बाकी नंबर सिस्टम में अभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपका, और जो बाइनरी कोड्स होते हैं, बीसीडी कोड्स, कन्वर्टर्स होते हैं, ग्रे कोड हो जाता है आपका, फिर बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड, ये सारे चीज़ भी आते हैं इसमें, मगर हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल में तो वो सब आते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें। धन्यवाद।